ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की हैं। नारनौल से विधायक रहे और 2014 की बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को एक अखड़ नेता के तौर पर नारनौल के लोग कहते हैं। नारनौल के लोगों का कहना था कि कैप्टन अभिमन्यु की गर्दन में सरिया है, वे मतदाताओं को कुछ नहीं समझते हैं और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने बड़े रसूख के अहंकार में पॉलिटिक्स करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने हल्के को अपने मैनेजरों के हवाले कर दिया है। यही वजह रही कि 2019 के चुनाव में कैप्टन अभिमन्यु नारनौल सीट पर भारी भरकम काम कराने के बावजूद हार गए। कैप्टन अभिमन्यु ने उस हार से सबक लिया है और कैप्टन अभिमन्यु अब आपको इन फोटो में देखेंगे कि वे कहीं पर दसोठन में शामिल हैं, कहीं पर शादी समारोह में शामिल हैं, कहीं दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं तो कहीं पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। यानी कैप्टन अभिमन्यु ने अपना पूरा ट्रैक बदल दिया है। जो कैप्टन अभिमन्यु फील्ड में जाकर आम लोगों के बीच में, आम वोटरों के घरों में जाना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ चुनाव के समय ही फील्ड में एक्टिव होते थे, वही कैप्टन अभिमन्यु अब आपको फील्ड में धड़ाधड़ नजर आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने 2024 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव हारने के बाद कैप्टन अभिमन्यु 3.5 साल तक कहीं नजर नहीं आए, लेकिन बदले हुए सियासी हालात में कैप्टन अभिमन्यु को भी एहसास हो गया है कि अगर उन्हें 2024 में फिर से विधायक बनना है तो जनता के बीच में जाना होगा, उनका सुख दुख का भागीदार बनना होगा और उनके पारिवारिक समारोह में शिरकत करनी होगी। यही कारण है कि कैप्टन अभिमन्यु अब नारनौल की गली गली में घूमते हुए नजर आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु को समझ में आ गया है कि नारनौल की जनता उसी को नेता मानती है, उसी को अपना साथी मानती है, जो उनके सुख दुख में हिस्सेदार होता है, भागीदार होता है, उनके बीच में बैठता है। कैप्टन अभिमन्यु ने 3.5 साल तक तो जनता से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब चुनाव से 1.5 साल पहले वे फिर से नारनौल में एक्टिव हो गए हैं। नारनौल हल्के का मिजाज भी सबसे अलग रहता है। यहाँ के लोग जज्बाती हैं और वे नेता को अपने जज्बात के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जो नेता उनके बीच में रहता है, उनके सुख दुख में भागीदारी करता है और उनकी भावनाओं का ख्याल रखता है, वे उसे सिर आंखों पर बैठाते हैं और जो नेता अकड़ कर चलता है उसे जमीन सुंघाने में देर नहीं करते हैं। यही कारण है कि कैप्टन अभिमन्यु ने ऐतिहासिक कामकाज नारनौल हल्के में करवाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में नारनौल हल्के में बीजेपी के लिए फिर से सहज अनुमान और माहौल नहीं है, इसीलिए कैप्टन अभिमन्यु समय से पहले ही एक्टिव हो गए हैं और 2024 के चुनाव की तैयारी छेड़ दी है। कैप्टन अभिमन्यु को पता है कि विशाल वोट बैंक और खासतौर पर 1 लाख जाट वोटरों के कारण उनके लिए जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए नाराज जाट वोटरों को सॉफ्ट करने के मुहिम में कैप्टन अभिमन्यु जुट गए हैं। नारनौल हल्के के वोटरों का ये कहना रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु ने कभी भी उनके साथ में नज़दीकी का प्यार का रिश्ता कायम नहीं किया। उन्होंने मैनेजरों के हवाले हल्के की पॉलिटिक्स कर दी। कैप्टन अभिमन्यु हल्के के लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, उनके मैनेजर ही आगे सारी ठेकेदारी करते थे। यही वजह रही कि कैप्टन अभिमन्यु ढेरों विकास कार्य कराने के बावजूद 2019 के चुनाव में हार गए। इसीलिए कैप्टन अभिमन्यु अब बदले हुए मिजाज के साथ फील्ड में नजर आ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु का यह बदलाव उनके खुद के लिए सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि अगर उन्हें 2024 के चुनाव में जीत की उम्मीद कायम रखनी है, जीत की दौड़ में शामिल रहना है, तो उन्हें वोटरों के बीच में अपनी पॉजिटिव छवि कायम करनी होगी। यही कारण है कि कैप्टन अभिमन्यु ने समय रहते ही अपने हालात को भांपते हुए दोबारा से नए सिरे से नारनौल हल्के में अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया है। कैप्टन अभिमन्यु का यह पॉजिटिव मिजाज कहीं न कहीं बीजेपी और उनके लिए, दोनों के लिए ही सुखद रह सकता है, क्योंकि नारनौल हल्के के लोग जहां जल्दी ही नाराज होते हैं, वहीं माफ़ी मांगने पर, उनके बीच में बैठने पर वो जल्दी मान भी जाते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर जेजेपी के गढ़ को तोड़ने के प्रयास में रहेंगे, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु ने समय रहते ही यहाँ पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम अपनी ही पार्टी से खफा चल रहे हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में यहाँ पर अलग ही समीकरण देखने को मिलेंगे। इन समीकरणों का फायदा उठाने के लिए और त्रिकोणीय फाइट में जीतने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ने 1.5 साल पहले नारनौल हल्के में अपनी मुहिम शुरू कर दी है। नारनौल हल्के की जनता ने कैप्टन अभिमन्यु को घुटनों पर ला दिया है
और बता दिया है कि अगर वे अपना मिजाज, अपना तरीका, अपना स्टाइल नहीं बदलेंगे तो 2024 के चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कैप्टन अभिमन्यु ने पिछली हार से सबक लेते हुए अपने वर्किंग स्टाइल में पूरी तरह से फेरबदल करते हुए जनता के बीच में जाकर उनके सुख दुख का भागीदार बनने का फैसला किया है। कैप्टन अभिमन्यु का है बदला हुआ स्वरूप जहां नारनौंद हल्के की जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं उनकी खुद की पॉलिटिक्स के लिए भी एक पॉजिटिव एहसास का नज़ारा पेश कर रहा है। नारनौंद हल्के की पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।